नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आज की यह वीडियो में जो हम आपको सच्चाई बताने वाले हैं, असल में आप हैरान हो जाओगे। वह आपके लिए एक कड़वी सच्चाई है और दूसरी चीज सुनकर आपको अपने कानों पर ही यकीन नहीं होगा। और दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आपके जीवन काल में आपकी बर्बादियाँ आपकी दुख तकलीफ का सबसे बड़ा कारण है, आपका यह दुश्मन, तो आप यकीन नहीं करोगे। और दोस्तों, अगर मैं आपसे यह बात बोलूं कि आपके जीवन काल में आपकी दुख तकलीफ, आपकी बर्बादी और आपकी कंगाली का सबसे बड़ा जिम्मेदार आपका रिश्तेदार है, तो दोस्तों, हमारा कहने का सीधा अर्थ यही है कि आपकी दुख तकलीफ और आपकी बर्बादी और आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण आपका यही रिश्तेदार है। और दोस्तों, और यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और दोस्तों, इस बात को सुनकर आप भी थोड़ा हैरान हो रहे होंगे और आपको कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके दुश्मन का असली नाम बताने वाले हैं। उसके बारे में सुनकर आप अवश्य हैरान हो जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं यकीन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों, यह दुश्मन का असली नाम है। फिर चाहे आपको बुरा लगे या फिर अच्छा लगे, पर हम आपको सभी सच्चाई बताएंगे। लेकिन आपको भी हम एक बात बता दें, समय रहते देख लो, नहीं तो जीवन बर्बाद कर देगा। और उससे यह कोई छोटी सी बात नहीं है। आपको कोई रिश्ता है, आपके जीवन काल में आपका दुख तकलीफ और आपकी बर्बादी का कारण है, तो दोस्तों, साधारण सी बात समझने की गलती बिल्कुल मत करना। और दोस्तों, अगर आप अभी नहीं समझ पाए, तो आने वाले समय आपका और अधिक बर्बाद हो सकता है, क्योंकि आपका जो यह दुश्मन है, यह आपके जीवन काल और दुख तकलीफ लाने का सबसे बड़ा कारण है। और बस यही व्यक्ति है जो आपको बता तांत्रिक क्रिया कर रहा है, और इसी ने आपकी किस्मत को पूरी तरह बांध रखा है। और दोस्तों, अब इसका नतीजा यही निकलता है कि अब आपको कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है। और आप भक्ति तो करते हैं, लेकिन देवी देवता आपसे प्रसन्न अब ज्यादा नहीं होते। लेकिन दोस्तों, और अब इसी कारण देवी देवता है जो आपको देना चाहते हैं, वह आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इन सभी का कारण है तांत्रिक क्रिया। हाँ दोस्त, तो यहाँ तक कि आपकी किस्मत को भी पूरी तरह बंद रखा है। और दोस्तों, इसी कारण आपकी किस्मत बनने के कारण आपकी किस्मत किसी भी क्षेत्र में आपका साथ नहीं दे रही है। तो दोस्तों, थोड़ा सावधान नहीं है, क्योंकि दोस्तों, आज की यह वीडियो अगर अपने अंत तक नहीं देखी तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, बस ध्यान से पूरी देखिए। और दोस्तों, जो आपके जीवन में आपकी मदद करते हैं, वह मदद नहीं करते, बल्कि वह आपको पूरा फायदा उठा रहे हैं। और दोस्तों, आपसे वह केवल पैसा निकलवाना चाहते हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको यह पता नहीं है कि जैसे आप अपने समझ रहे हैं, तो वह अपने होने के बावजूद भी पराये जैसा व्यवहार कर रहा है। दोस्तों, सुख समृद्धि धन दौलत वैभव सब कुछ था, लेकिन उसे समय भी आपके दुश्मन थी, और उसे समय भी आपके जीवन काल में बहुत बड़े बड़े गद्दार छुपे हुए थे। और कहीं ना कहीं उनका धरों की वजह से आपका नुकसान हुआ है।
और आपकी सुख की घड़ी दुख में बदल गई है। और दोस्तों, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि कई बार आपको लग रहा था कि आपका यह कार्य में आपको इतना लाभ होगा और आपके यह सब कुछ पूरे हो जाएंगे, पर दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी दुश्मन की वजह से आपकी सभी कार्य बिगड़कर खत्म हो चुके थे। और दोस्तों, इन सभी में अगर एक तरफ से देखा जाए तो आपकी दुश्मनों को बहुत बड़ा हाथ है। और दोस्तों, अब आपको इन दुश्मनों से निपटाना पड़ेगा। और दोस्तों को वीडियो में और आगे से बढ़ने से पहले हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करने और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें, जिससे हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बढ़ती रहेगी। और दोस्तों, अगर हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो गया तो कोई भी दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली करना हो, लेकिन आपका कुछ नहीं कर सकता। और दोस्तों, आपका यह दुश्मन आपके ऊपर बहुत अधिक तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको स्थान प्रक्रिया को तोड़ना ही पड़ेगा। और दोस्तों, बता दे, तांत्रिक क्रिया को तोड़ने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, बस आपके घर में कहीं भी मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, मकड़ी का जाल जैसे ही साफ होगा वैसे ही आपके घर की नकारात्मकता भी साफ हो जाएगी। क्योंकि मकड़ी का जाल हमें सही बहुत बुरी शक्ति का स्थान बनता है, यानी कि मकड़ी के जाल में बुरी शक्तियां रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी है गलती करोगे तो उससे आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर मकड़ी का जाल बहुत अधिक हो जाएगा और फिर आप चाहते हुए भी अपने जीवन काल में भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, इसीलिए मकड़ी का जाल न रखें। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आप किसी न किसी देवी देवता का फोटो लगा दे और दोस्तों, आपको फिर हर दिन उनका पूजा पाठ करना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे, जब भी आप मंदिर जाएंगे, तब आप मंदिर से एक लोटा जल या फिर मंदिर से कुछ आवश्यक अपने घर दिखाइए। और दोस्तों, मंदिर से कोई भी चीज चढ़ाई हुई तो थोड़ा बहुत प्रसाद अपने घर अवश्य लाइए। और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर यह भी बहुत जरूरी है। और दोस्तों, अगर आप यह सब लेंगे तो आप जैसे ही अपने घर में प्रवेश करेंगे तो जितनी भी बुरी शक्ति, जितनी भी नकारात्मक शक्ति होगी आपके घर के आसपास, वह सब दूर हो जाएगी। और जब आपके घर में बातचीत प्रवेश कर जाएगी, तब आप यकीन मानो कि एक भी दिव्य शक्ति के अलावा कोई भी बुरी शक्ति आपके आगे टिक नहीं पाएंगे, इस बात की गारंटी है। और दोस्तों, एक बात हम और बताएंगे कि यह उपाय अवश्य करना है। तो दोस्तों, आप फिर खुद देखेंगे कि आपका जीवन काल में कितनी अधिक सुख समृद्धि हो जाएगी। और दोस्तों, फिर आपको देखने की आप कैसे रंग से राजा बन जाओगे और फिर कहीं ना कहीं आपका जीवन बदलने लग जाएगा। और दोस्तों, दूसरा उपाय यह है कि आपको एक काले धागे में नींबू मिर्च टांगना है। हाँ दोस्तों, और दोस्तों, यह आपको अपने घर के मेन दरवाजे पर टांग देना है। और दोस्तों, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। और दोस्तों, अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार यह दुश्मन है कौन और यह है हमारे साथ अभी है या नहीं। तो दोस्तों, यह है जो रिश्तेदार है, इसका नाम शुरू होता है आर और बी अक्षर और ए से। यह 3 नाम के अक्षरों का दुश्मन आपका बहुत ज्यादा भयंकर है।
और दोस्तों यही लोग आपके जीवन काल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और दोस्तों यह लोग आपको जीने नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों यह आपके पास आसपास ही रहते हैं। और दोस्तों यही लोग आपको बिल्कुल भी सफल होना नहीं देखना चाहते। और यही लोग इसीलिए आपसे बहुत अधिक जानते हैं। और दोस्तों अभी बहुत अधिक मेहनती हैं। तो दोस्तों मेहनत के साथ साथ थोड़ा बहुत ईश्वर का नाम जप भी करें, क्योंकि दोस्तों ईश्वर की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो आपकी मेहनत भी बहुत अच्छा रंग लाएगी। और कहीं ना कहीं आपकी किस्मत भी फिर चमकने वाली है। और दोस्तों अगले साल जन्म तक कुछ भी बोल नहीं पाओगे, ऐसा बड़ा खुशखबरी आपको मिलने वाला है। और दोस्तों आपके छोटे दुश्मन का नाम सामने आने वाला है। और दोस्तों बागेश्वर बाबा के पर्चे में इन 3 गद्दारों का नाम आया है। हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यही 3 लोग आपको गद्दारी के कारण आगे सफल होने में रोक रहे हैं। पर दोस्तों आप इन तीनों की ओर ध्यान ना दें, क्योंकि दोस्तों यह आपका मन भटकाएंगे। पर दोस्तों आप केवल ईश्वर पर विश्वास रखें और ईश्वर का नाम जप करें और हनुमान जी के सदैव चरणों में रहे। और दोस्तों आपके दुश्मन है यह केवल आपके धन को देख रहे हैं और आपकी खुशी को देख रहे हैं। बस यह लोग बस इतना ही देख रहे हैं। पर दोस्तों इन्होंने यह नहीं देखा कि अपने जीवन में कितनी अधिक मेहनत की है। और आप इसी वजह से आप अपने जीवन में सफल हुए हैं। और दोस्तों जब आप इन कर्ज लोगों से रिश्ता तोड़ देंगे तब आप अपने आप जीवन इन लोगों का साथ छोड़ देंगे, तब आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। और दोस्तों पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ मैं अब होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब आपके दुश्मन ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप अपने परिवार को सही से देखना चाहते हैं और आपके परिवार के साथ कोई भी अनहोनी ना हो, तो दोस्तों लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर जाओ, नहीं तो आपका पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यह आने वाले 72 घंटे के अंदर आपको पहचान हमला करने वाला है। तो दोस्तों उससे पहले ही आप सावधान हो जाएं। और दोस्तों यह व्यक्ति जो है यह है आप पर बहुत अधिक हावी होने वाला है। तो दोस्तों इसलिए आप अब सब कुछ छोड़ दें और कोई भी गलत कार्य न करें। आप बस एक लोटा जल महादेव जी को पर अवश्य चढ़ाएं। हाँ दोस्तों आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए बस आपको एक लोटा जल महादेव जी के ऊपर चढ़ता है और महादेव जी के ऊपर विश्वास रखता है और कोई भी फिर समस्या कोई भी व्यक्ति आपको कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपको महादेव जी की पर विश्वास हो गया तो दोस्तों मेरी विनती है कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए दोस्तों आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।